हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं इस वीडियो में मेप्टाल पी सस्पेंशन के बारे में बताने वाला हूं और इसके उपयोग के बारे में बताऊंगा। कौन सा ऐसा बीमारी होता है जिस समय इस दवा को बच्चे को पिलाया जाता है, और इसके डोज के बारे में बताएंगे कि अगर बच्चों को इस दवा को पिलाना है तो कितने मात्रा में पिलाना है, यानी अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो कितने मात्रा में, कितने खुराक इस दवा का बच्चों को पिलाएंगे। साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे। साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है इस दवा का अगर बच्चों पर उल्टा प्रभाव होता है तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बताएंगे। नेक्स्ट, प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे कि इस दवा को पिलाने से पहले कौन सा ऐसा सावधानी और चेतावनी है जिसको ध्यान में रखकर इस दवा को बच्चे को पिलाना है। और इसके ब्रांड नेम के बारे में बताएंगे कि किस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से खरीद सकते हैं। कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से खरीद सकते हैं। इस दवा को ख़रीदना होगा तो कौन सा ऐसा नाम बताएंगे जिस नाम से आपको यह दवा मेडिकल पर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम इसके यूज के बारे में बताएंगे कि मेप्टाल पी सस्पेंशन का उपयोग कब किया जाता है। फीवर का मतलब होता है बुखार। अगर बच्चों को बुखार लगा है तो इस दवा को पिला देने से, मेप्टाल पी सस्पेंशन को पिला देने से उसकी जो बुखार होगी वह आसानी से ठीक हो जाएगी। पेन का मतलब होता है दर्द। अगर बच्चा में कोई भी दर्द है तो इस दवा को पिलाने से उसका दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, फीवर विथ पेन। अगर बच्चा को दर्द के साथ बुखार है, दर्द भी है उसके साथ बुखार भी है, बुखार है उसके साथ दर्द भी है, तो उस समय भी इस दवा को पिलाने से उसका बुखार और दर्द दोनों आसानी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, मसल पेन का मतलब होता है मांसपेशियों में दर्द। अगर बच्चों के मांसपेशियाँ में यानी मांसपेशियों में कहीं भी, दाढ़ों में कहीं भी दर्द हो तो उस समय भी इस दवा को पिलाने से उसका दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। बोन पेन का मतलब होता है हड्डी में दर्द। अगर उसके हड्डी में कहीं भी दर्द हो, कहीं भी हड्डी में चोट लगने से दर्द महसूस हो तो उस दर्द को भी यह ठीक करता है। नेक्स्ट, एनी पेन ऑफ बॉडी। शरीर में कोई भी दर्द, मान लीजिए शरीर का कोई भी दर्द हो, आँख दर्द, नाक दर्द, आँख दर्द मतलब आई पेन, नोज पेन, ईयर पेन, कोई भी दर्द हो, आँख दर्द, नाक दर्द, दांत दर्द, कोई भी पेन हो, हड्डी दर्द, कहीं पर भी दर्द हो तो इस दवा को पिलाने से उसका दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, इन्फ्लामेशन एंड पेन का मतलब होता है सूजन और दर्द। अगर बच्चा को कहीं चोट लग गया है तो उसके वजह से उसके शरीर में कहीं सूजन आ जाएगा, पैर में या हाथ में, और दर्द भी करेगा, तो उस समय भी इस दवा को पिलाने से उसका सूजन और दर्द कंट्रोल होगा। नेक्स्ट, इंजरी पेन का मतलब होता है चोट का दर्द। कहीं पर चोट लग जाता है तो उसके वजह से बच्चों को दर्द होने लगता है, किसी कारणवश चोट लगने से उसको दर्द महसूस होने लगता है। पैर में चोट लग गया तो पैर में दर्द, कपार में दर्द, या शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है चोट लगने की वजह से, तो उस दर्द को भी यह ठीक करता है। और एक बात है जिसको ध्यान में रखना है, दर्द और बुखार के लिए पैरासीटामोल सस्पेंशन का उपयोग किया जाता है, जो कि बच्चों में दर्द और बुखार को बहुत आसानी से ठीक करता है। और इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी भी बच्चों को दर्द बुखार है और पैरासीटामोल से ठीक नहीं हो रहा है तो इस दवा को देने से उसका दर्द और बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। अगर पैरासीटामोल दवा सस्पेंशन पिलाने से, सिरप पिलाने से बच्चों को उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा है और दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो इस दवा को पिलाने से उसका दर्द और बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। अगर पैरासीटामोल से नहीं ठीक हो रहा है तो इससे आसानी से ठीक हो जाएगा। पहले पैरासीटामोल को पिलाना चाहिए दर्द बुखार के लिए। अगर उस पैरासीटामोल सस्पेंशन से नहीं ठीक हो रहा है तब इसका यूज किया जाता है और इससे आसानी से उसका दर्द और बुखार ठीक हो जाएगा। हमने इसके यूज के बारे में आपको बता दिया है।
अब हम इसके डोज के बारे में बताएंगे कि अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कितना मात्रा में पिलाइएगा, कितना खुराक पिलाइएगा। मान लीजिए इस दवा को बच्चों को पिलाना है, आप खरीद कर किसी भी मेडिकल से इस दवा को लाएं। अब सोच रहे होंगे कि कितना मात्रा में दवा को बच्चों को पिलाएं, कितना खुराक बच्चों को दें, कितना मात्रा दवा का बच्चों को पिलाएं। तो अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिलाना है। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार, एक दिन में 2 बार। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। तो अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है, अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। बीडी का मतलब 2 बार होता है, एक दिन में 2 बार। तो इस दवा को अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 3 टाइम पिलाएंगे। TDS का मतलब होता है 3 टाइम, एक दिन में 3 टाइम। TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 टाइम। अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है, 2 साल से 8 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml एक दिन में 3 टाइम पिलाएंगे। नेक्स्ट, बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार और TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। ज़रूरत होने पर इसे एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर इस दवा का आवश्यकता हो बच्चों को पिलाने को, 2 बार से ज़्यादा पिलाना चाहता है कोई भी व्यक्ति इस दवा को बच्चों को, तो उसे एक दिन में मैक्सिमम 3 बार पिला सकते हैं। कितने बार? एक दिन में 3 बार पिला सकते हैं। और जब भी दे 4 घंटा के अंतराल में दे। अगर मान लीजिए इस दवा को पिलाना होगा तो जब भी पिलाना होगा तो 4 घंटा के अंतराल में पिलाना होगा। हमने पहला खुराक बच्चों को पिला दिया है तो उसके 4 घंटा के बाद दूसरा खुराक बच्चों को पिलाना है। और आवश्यकता होने पर इस दवा को एक दिन में 3 बार पिला सकते हैं। और जब भी पिलाएंगे 4 घंटा का अंतराल होना चाहिए, 4 घंटा का बीच होना चाहिए, 4 घंटा का गैप होना चाहिए। उसके बाद ही इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं। हमने इसके डोज के बारे में बता दिया है कि अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो कितने मात्रा में कितने उम्र के बच्चों को पिलाना है। अब हम इस दवा के ब्रांड नेम और कंपोजिशन के बारे में बताएंगे। ब्रांड नेम का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए इस दवा को किसी भी दुकान से, किसी भी मेडिकल से आपको ख़रीदना होगा तो कौन ऐसा नाम है जिस नाम से आप उस दवा को ख़रीद सकते हैं, और उस ख़रीदने वाले नाम को ब्रांड नेम बोला जाता है। और कंपोजिशन का मतलब होता है कि इस दवा में क्या पाया जाता है, जो ये दवा है उसमें क्या पाया जाता है जो बुखार और दर्द को ठीक करता है। कौन सा ऐसा मतलब सब्सटेंस है जो कि दर्द और बुखार को ठीक करता है, इसके बारे में भी बताएंगे। ब्रांड नेम, कौन सा नाम से आप इस दवा को खरीद सकते हैं। मेप्टाल पी सस्पेंशन जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है। कितना ml के? 60 ml के। 60 ml का एक बोतल आता है छोटा सा, जो कि मेप्टाल पी सस्पेंशन के नाम से मिलता है। आप इस नाम से किसी भी मेडिकल से आसानी से इस दवा को ख़रीद सकते हैं। अगर आपको इस दवा को ख़रीदना होगा तो मेप्टाल पी सस्पेंशन के नाम से आप किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं। और यह दवा 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, यह 60 ml के डब्बा में आता है। अब इसके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। क्या उपस्थित होता है जो कि दर्द और बुखार को ठीक करता है। मेफेनेमिक एसिड पाया जाता है इसमें, जो कि दर्द और बुखार को आसानी से ठीक करता है। क्या पाया जाता है इस मेप्टाल पी सस्पेंशन में? कौन सा दवा उपस्थित रहता है? मेफेनेमिक एसिड। और यह दर्द और बुखार को आसानी से ठीक करता है। दर्द, किसी भी प्रकार के दर्द हो शरीर में तो वह दर्द को ठीक करता है और बुखार को भी ठीक करता है। हमने इसके ब्रांड नेम और कंपोजिशन के बारे में बता दिया है। ब्रांड नेम का मतलब होता है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से ख़रीदते हैं। और कंपोजिशन का मतलब होता है उस दवा में क्या उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है उस दवा में। हमने इसके ब्रांड नेम और कंपोजिशन के बारे में आपको बता दिया है। अब हम इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है, पहले समझिए साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। मान लीजिए आप किसी भी दवा को ख़रीद कर लाए और बच्चों को पिला रहे हैं। आप पिला रहे हैं दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए, और बच्चों को और तकलीफ़ हो रहा है और कोई दिक्कत हो रहा है, गैस बना रहा है, उल्टी हो जा रहा है,
गैस वैस बना रहा है, ड्राई माउथ हो जा रहा है, डायरिया हो रहा है, उसको बार बार लैट्रिन होने लग रही है, तो उस दवा का उस पर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि उसका उपयोग आप दर्द बुखार को ठीक करने के लिए कर रहे हैं और उस दवा का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो दूसरा कुछ और दिक्कत हो रहा है। मान लीजिए आप उस दवा का उपयोग दर्द और बुखार को ठीक करने के लिए बच्चे को पिला रहे हैं और उसके उपयोग करने के बाद और बच्चों को दिक्कत हो रहा है, कोई और दिक्कत, कोई और परेशानी झेलना पड़ रहा है, तो उस दवा का उसे साइड इफ़ेक्ट बोला जाता है। आपने जिस काम के लिए उस दवा को लिए हैं और उसका उल्टा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है तो उसे साइड इफ़ेक्ट कहा जाता है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट को जानेंगे कि कौन कौन सा ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो कि इस दवा को पिलाने से आपको मिल सकता है, देखने को मिल सकता है बच्चों में। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को पिलाना बंद करें। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। वैसे में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को तो नहीं मिलता है, मगर मान लीजिए देखने को मिल जाए, कोई ऐसा दवा होता है किसी में सेट नहीं होता है, सेट नहीं करता है, इसीलिए अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखे तो इस दवा को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। एब्डोमेन पेन, एब्डोमेन पेन का मतलब होता है पेट में दर्द, बच्चा के पेट में दर्द हो सकता है। डिजनेस, डिजनेस का मतलब होता है चक्कर आना, बच्चा को चक्कर वक्कर आ सकता है। गैस इरिटेशन, गैस इरिटेशन का मतलब होता है पेट में जलन वलन, गैस उस बनाता है, जलन वलन होता है। नेक्स्ट, ड्राई माउथ, ड्राई माउथ का मतलब होता है मुंह सूखना, मुंह सूखने लगेगा। नेक्स्ट, डायरिया, डायरिया का मतलब होता है दस्त, बार बार लैट्रिन होना, बार बार लैट्रिन होना, बच्चा बार बार लैट्रिन करेगा, उसे डायरिया और दस्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, स्किन रैशेज, स्किन रैशेज का मतलब होता है त्वचा पर चकते लाली खुजली, उसके त्वचा जो शरीर है, उसका बॉडी है, उस पर लाली चकते रेडनेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, यूरिन विथ ब्लड, मूत्र में रक्त आना, अगर वह जब पेशाब करेगा ना तो उसके पेशाब में मूत्र में रक्त आएगा। क्या आएगा? रक्त का मतलब होता है खून, खून आएगा, ब्लड आएगा। नेक्स्ट, ब्लीडिंग विथ वोमिटिंग, और जब वह उल्टी करेगा ना उसके साथ भी रक्त आएगा, खून आएगा। नेक्स्ट, लीवर एंड किडनी डैमेज, यकृत और गुर्दा की क्षति, लीवर एंड किडनी डैमेज का मतलब होता है लीवर और किडनी खराब होना, उसको दिक्कत होना, लीवर और किडनी को हानि पहुंचना, खराब होना। लीवर और किडनी डैमेज होने का मतलब होता है लीवर और किडनी का खराब होना। नेक्स्ट, जॉन्डिस, जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया, पीला कलर का है, जो पीला पीला आँख दिखने लगेगा। जब जॉन्डिस होता है तो खून सूखने लगता है, जो ब्लड होता है ना वह सूखने लगता है, ब्लड का कमी होने लगता है, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल का कमी होने लगता है शरीर में, तो उसी को पीलिया बोला जाता है। पीला पीला कलर का पूरा पैर हाथ दिखने लगेगा, आँख में भी पीला कलर के दिखने लगेगा, हल्दी का कलर का। और जॉन्डिस देखिए कब होगा? जब इस दवा को आप लगातार पिला रहे हैं। और किडनी और लीवर कब डैमेज हो सकता है? मान लीजिए इस दवा को आप लगातार कंटिन्यू पिलाते जा रहे हैं, एक हफ्ता पिलाना है, पिला दिए 20 दिन, तो क्या होगा? उसका लीवर और किडनी खराब होने का खराब होने लगेगा, उसके लीवर और किडनी खराब हो सकता है। इसलिए इस दवा को मैक्सिमम 7 दिन पिलाएं, और अगर उससे ज़्यादा दिन पिलाना हो तो डॉक्टर का सलाह लें, उसके बाद ही पिलाएं, नहीं तो उसकी किडनी और लीवर डैमेज हो सकती है। और जब किडनी और लीवर पर जब इस दवा का इफ़ेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा? जॉन्डिस हो जाएगा। क्या होगा? लीवर पर जब इस दवा का जब इफ़ेक्ट पड़ेगा, लीवर ख़राब होगा तो क्या होगा? जॉन्डिस हो जाएगा। जॉन्डिस मतलब पीलिया रोग, तो उसको जॉन्डिस हो जाएगा। इसलिए इस दवा का लंबा समय तक प्रयोग ना करें, जब भी चलाए डॉक्टर के सलाह से अगर चलाए तो 7 दिन से ज़्यादा चलाना है, 7 दिन से ज़्यादा इस बच्चे को इस दवा को पिलाना है तो डॉक्टर के सलाह से पिलाएं। अगर 7 दिन पिला दिए उसके बाद भी पिलाना चाहते हैं तो डॉक्टर से मिले, उसके बाद ही पिलाएं, और नहीं तो 7 दिन पिला सकते हैं। और अगर 7 दिन से ज़्यादा पिलाइएगा, लंबा समय तक पिलाइएगा तो उसका लीवर और किडनी ख़राब हो सकती है। और जितना ml में पिलाने को बोला है, 2 ml पिलाने को बोला गया है, 2 ml पिलाइए, ज़्यादा ml में मत पिलाइए, ज़्यादा मात्रा में इस दवा को नहीं पिलाइए, नहीं तो उसका किडनी और लीवर भी डैमेज हो सकता है और जॉन्डिस भी हो सकती है। हमने इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में आपको बता दिया है, और इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को लेना बंद करें, बच्चों को पिलाना बंद करें और डॉक्टर से मिले।
अब हम इस दवा के प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे। प्रिकॉशन का मतलब होता है, पहले समझिए, चेतावनी, सावधानी। किसी भी काम को करने से पहले कुछ सावधानी होता है, कुछ चेतावनी होता है जिसको ध्यान में रखा जाता है। और इस दवा को पिलाने से पहले कुछ चेतावनी और सावधानी है जिसको ध्यान में रखकर इस दवा को पिलाना है। पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है छाला वाला, मुंह में देखते हैं पड़ जाता है, फोड़ा वोड़ा हो जाता है, तो उस समय इस दवा को नहीं पिलाना है। अगर जिस बच्चे को पेप्टिक अल्सर यानी पेट में छाला या मुंह में छाला वाला पड़ गया है, मुंह में छाला वाला पड़ गया, तो उस समय इस दवा को बच्चों को नहीं पिलाना है। नेक्स्ट, सीजर। सीजर का मतलब होता है मिर्गी। अगर बच्चा को मिर्गी आता है, बार बार गिर जाता है, बार बार बेहोश हो जाता है, बार बार दांत लग जाती है, तो वैसे बच्चे को भी इस दवा को नहीं पिलाना है। नेक्स्ट, डू नॉट गिव इट टू अ चाइल्ड हाउ हैज किडनी और लीवर प्रॉब्लम्स। डू नॉट गिव इट टू अ चाइल्ड हाउ हैज किडनी और लीवर प्रॉब्लम्स। जिस बच्चे की किडनी या लीवर ख़राब है उसे ना दें। अगर कोई बच्चा है उसका लीवर और किडनी ख़राब है तो वैसे बच्चों को इस दवा को नहीं पिलाना है। नेक्स्ट, डू नॉट गिव इट टू अ चाइल्ड हाउ हैज लीवर और किडनी डिजीज। डू नॉट गिव इट टू अ चाइल्ड हाउ हैज लीवर और किडनी डिजीज। जिस बच्चे को लीवर या किडनी की बीमारी है उसे ना दें। अगर कोई बच्चा है उसे लीवर और किडनी की बीमारी है तो वैसे बच्चे को इस दवा को नहीं देना है। नेक्स्ट, डू नॉट एडमिनिस्टर द मेडिसिन इन लार्ज क्वांटिटी। दवा को ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको बताया गया है कि 2 ml बच्चा को पिलाएं तो 2 ml ही पिलाएं। 3 बार बोला गया है तो 3 बार पिलाएं। ये नहीं कि 10 बार पिला दिए एक दिन में, 5 बार पिला दिए तो उसका लीवर किडनी डैमेज हो जाएगा, उसको जॉन्डिस हो जाएगा, या उसको और सारा कोई दिक्कत है जो कि परेशानी है, झेलना पड़ जाएगा। इसलिए जितना मात्रा में दवा को पिलाने को बोला गया है उतना ही मात्रा में पिलाएं। जितना खुराक बच्चों को इस दवा को पिलाने के लिए बोला गया है उतना ही खुराक पिलाएं, और जितना दिन तक पिलाने के लिए बोला गया है उतना ही दिन तक पिलाएं, और जितना बार पिलाने को बोला गया है उतना ही बार पिलाएं। 5 ml बोला गया तो 5 ml पिलाएं, एक दिन बोला गया तो एक दिन पिलाएं। इसलिए दवा को ज़्यादा मात्रा में नहीं पिलाना है, नहीं तो उसके किडनी और लीवर पर इस दवा का इफेक्ट पड़ जाएगा, उसके किडनी और लीवर डैमेज हो सकती है। इसलिए इस दवा को ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं। नेक्स्ट, डू नॉट गिव इट टू चिल्ड्रेन हाउ आर एलर्जिक टू एस्पिरिन एंड डिस्पिरिन मेडिसिन। इसे उन बच्चों को ना दें जिन्हें एस्पिरिन और डिस्पिरिन दवा से एलर्जी है। इस दवा को ऐसे बच्चों को नहीं पिलाना है जिसे एस्पिरिन और डिस्पिरिन दवा से एलर्जी है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको एस्पिरिन पिलाते हैं और डिस्पिरिन दवा पिलाते हैं। यह एस्पिरिन और डिस्पिरिन सस्पेंशन है, दवा है, दवा का नाम है। अगर एस्पिरिन और डिस्पिरिन कोई भी दवा पिलाते हैं और इस दवा को पिलाने से बच्चों को एलर्जी होता है, उसका एलर्जी उसके ऊपर पड़ जाता है, तो वैसे बच्चों को एलर्जी हो जाता है इस दवा का, तो वैसे बच्चों को साइड इफ़ेक्ट हो जाता है बच्चों पर, तो वैसे बच्चों में इस दवा को नहीं पिलाना है। मेप्टाल सस्पेंशन है ना, इस सस्पेंशन को बच्चों को नहीं पिलाना है। अगर जिस बच्चे को एस्पिरिन और डिस्पिरिन से एलर्जी हो रही है वैसे बच्चों को यह मेप्टाल पी सस्पेंशन नहीं पिलाना है, इस दवा को नहीं पिलाना है। हमने इसके सावधानी और चेतावनी के बारे में बता दिया है और इसको ध्यान में रखकर बच्चों को पिलाना है। इनमें से कोई भी दिक्कत बच्चों को हो तो दवा को नहीं पिलाएं। पेप्टिक अल्सर हो तो नहीं पिलाएं, सीजर्स हो, मिर्गी हो तो नहीं पिलाएं। जिस बच्चे को किडनी या लीवर ख़राब है उसे भी ना पिलाएं। जिस बच्चे को लीवर या किडनी बीमारी है उसे भी ना दे। दवा को ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं। इससे उन बच्चों को ना दे जिन्हें एस्पिरिन दवा और डिस्पिरिन दवा से एलर्जी है। हमने इसके प्रिकॉशन के बारे में आपको बता दिया है, इसके सावधानी और चेतावनी को बता दिया है। हमने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दिया है। थैंक यू दोस्तों।